नमस्कार। आज भारत वर्ष के गली गली झूम उठे हैं। हम लोग गणतंत्र दिवस का पालन कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष को अपना संविधान मिला और अपने को एक लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 21 तोपों की सलामी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा फहराने के साथ ही भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक जन्म हुआ। इसके बाद 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया और इसे भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई। संविधान ने भारतीयों को यानी भारत के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने की अधिकार दिया और लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारतवर्ष विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें विविधता के और समृद्धि के सभी देखने को मिलते हैं। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। स्वतंत्रता के बाद से हर दिशा में प्रगति कर रहा है। यह पहाड़ों और समुद्र से घिरा हुआ है। इस बात ने देश को एक अलग भौगोलिक पहचान भी दिया है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से घिरा यह देश दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है, जो हर भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पहले राजपथ पर एक भव्य परेड होती है, जिसमें भारतीय सेना की शक्ति और सांस्कृतिक विविधता दिखती है। महामान्य राष्ट्रपति जी परेड के दौरान तिरंगा फहराते हैं और सलामी लेते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियां भारत की समृद्धि, संस्कृति और प्रगति को दर्शाती हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी ध्वजारोहण और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह विशेष दिन संविधान के मूल्यों और लोकतंत्र के महत्व को याद दिलाता है। यह दिन देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए भी प्रेरित करता है। यह दिन हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और हमारे महान नेताओं के दृष्टिकोण को याद दिलाता है। हमें हमेशा एकता, समानता और राष्ट्र के प्रति सम्मान के मूल्यों का पालन करना चाहिए। आइए हम अच्छे नागरिक बनने और भारत के प्रगति के लिए काम करने का संकल्प लें। इस बार गणतंत्र दिवस के थीम राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 ईयर्स पूरे होने के उत्सव के रूप में मनाए गए हैं। धन्यवाद।